पेफ्टा जॉब्स स्कैम है या रियलिटी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैंने पोस्ट देखी है पेफ्टा वालों की वेबसाइट पे भी और ग्रुप में भी आया हुआ था कि पेफ्टा जॉब्स की मुख्तलिफ़ पोस्ट के ऊपर जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं इन्होंने वो मतलब रियलिटी बेस, शफाफ, नीट एंड क्लीन और मेरिट बेस जो है ना इंटरव्यूज़ लिए गए हैं। उनका ये क्लेम था। तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद ही क्लेम कर रहे हैं। उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो है ना इंटरव्यूज़ जो लिए गए हैं वो नीट एंड क्लीन, शफाफ थे और मेरिट के ऊपर थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बेसिकली एक जर्नल सी डिस्कशन है और जो कि मेरे माइंड के अंदर ना क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जो कि मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स जिन्होंने पेफ्टा के लिए अप्लाई किया था और टेस्ट में अपेयर हुए थे उनके माइंड में भी ये सवाल ज़रूर होंगे। जिन जिन के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि पेफ्टा जॉब स्कैम है या रियलिटी है। अच्छा, जो मेरे माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा था ना वो ये था कि वह टेस्ट रिकंडक्टेड। अब देखें, फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए एक दफ़ा टेस्ट कंडक्ट हो गया है। कब हुआ था? 23 मार्च 2025 को, जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट का मैं नहीं कहता क्योंकि मैं ख़ुद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैंने टेस्ट ये दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं अपने ही पोस्ट और अपने ही टेस्ट के रिलेटेड जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, तो गवर्नमेंट की जितनी भी मतलब टेस्टिंग बॉडीज़ हैं, जैसे पीपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया, एफपीएससी हो गया, उनकी भी जॉब्स आती रहती है ना गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर। लेकिन उन्होंने जब एक बार टेस्ट कंडक्ट हो गया वो दोबारा कभी भी नहीं देते। ठीक है, तो इन लोगों ने रीटेस्ट क्यों लिया है? क्या कुछ कैंडिडेट्स मिस हो गए थे जो इनके फेवरेट थे? ऐसी क्या रीज़न थी कि दोबारा इनको टेस्ट लेना पड़ा? ऐसे कौन से रेफरेंसेस आ गए थे? या मतलब क्वेश्चन बनता है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन बनता है कि भाई एक जब टेस्ट कंडक्ट हो गया है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, आप दोबारा उसे क्यों ले गए हैं? 23 मार्च को टेस्ट हुआ है, उसके बाद फिर 6 अप्रैल को दोबारा टेस्ट ले रहे हैं उसी पोस्ट का। मतलब क्यों ले रहे हैं आप लोग? जो लोग मिसिंग थे, जिन्होंने टेस्ट में अपेयर नहीं हुए थे, तो ठीक है, नहीं हुए थे, बाकियों में भी नहीं होते तो वो दोबारा ले लेते हैं। पीपीएससी वालों में जो टेस्ट नहीं दे सकते स्टूडेंट्स, क्या उनसे वो पीपीएससी दोबारा उनको बुला के टेस्ट लेती है, आज वो दोबारा टेस्ट दे जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बिल्कुल मतलब खुला तजाद बन रहा है कि यार जो कैंडिडेट्स है या दोबारा जिन कैंडिडेट्स टेस्ट में अपेयर हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम मिसिंग थे दोबारा दिए हैं, वो कैंडिडेट की लिस्ट ही दे देते कि यार ये कैंडिडेट्स थे, इनकी ये लिस्ट है। तो इनकी मतलब खुद ही जो है ना ये क्वेश्चन दे रहे हैं अपने माइंड में और क्लेम ये कर रहे हैं कि हम मतलब नीट एंड क्लीन, शफाफ और ये जो है ना मेरिट बनाया है और इंटरव्यू शार्ट लिस्ट की हैं वगैरह वगैरह। ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, नीट एंड क्लीन अगर आप लोगों ने सारा कुछ किया है ना, तो शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है ना वो तो एटलीस्ट डिस्प्ले कर दें और क्राइटेरिया बता दें। आप कह रहे हैं ना हमने मेरिट के ऊपर सारा कुछ किया, भाई आप लोगों का क्या मेरिट था? ठीक है, और जितनी भी टेस्टिंग बॉडी थी वो सब जो है ना एक डिस्प्ले लिस्ट जो है ना शो कर देते हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? लिस्ट डिस्प्ले करते ना। अगर आप नीट एंड क्लीन और शफाफियत की बात कर रहे हो, मेरिट की बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप लिस्ट एक डिस्प्ले तो कर देते कि भाई अब देखो 30,000 मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स थे जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ठीक है, उनमें से अगर 125 आप लोगों ने शार्ट लिस्ट किए हैं तो मतलब 1% भी नहीं बनता 30,000 में से, देख लो। और उनको भी आप डिस्प्ले नहीं कर रहे, इंटरनली आप उसको मतलब मेल्स कर रही हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स का क्या है? अच्छा, हाउ कैंडिडेट शार्ट लिस्टेड, तो अगर जो कैंडिडेट्स आपने शार्ट लिस्ट कर भी लिए हैं, अगर बकौल आपके कि हमने नीट एंड शफाफ तरीके से किए हैं, मेरिट बेस किए हैं, भाई क्या मेरिट था आप लोगों का?
टेस्ट स्कोर थे, आप बता देते वेबसाइट के ऊपर भाई हमने टेस्ट स्कोर का इतनी परसेंट रखा है, ठीक है। और हाईली क्वालिफाइड क्वालिफ़िकेशन का बता देते, पब्लिकेशंस का बता देते हैं। जब हम अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशंस या मतलब पब्लिकेशन इस तरह का था, मतलब वहाँ पे आप बता देते। या जब आप लिस्ट बनाने लगे थे ना, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, तो आप बता देते कि भाई टेस्ट स्कोर का हमने इतने परसेंट रखा है वेटेज, और क्वालिफ़िकेशन का इतना वेटेज रखा है, और रिलेटेड एक्सपीरियंस इतना अगर था तो हमने इतना उसका वेटेज रखा है। तो इन तीनों वेटेज को मिला के, मतलब टेस्ट स्कोर, क्वालिफ़िकेशन और रिलेटेड एक्सपीरियंस, इन तीनों को मिला के हमने एक मेरिट बनाया है। तो जो जो टॉप 5 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए आ रहे थे उनको हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और उनका इंटरव्यू लिया है। ऐसा तो आपने मतलब बताने की भी जहमत नहीं की कि हमने मतलब इतने टेस्ट स्कोर का वेटेज रखा था। और जो कैंडिडेट्स आए थे, अब मोस्टली कैंडिडेट्स जो है ना 85 प्लस उनके टेस्ट स्कोर थे, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया गया। लेकिन जो उससे कम स्कोर वाले थे उनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। मतलब ऐसे क्या आप लोगों ने क्राइटेरिया बनाया था? 30,000 ऑडियंस थी तो आपने उनको चूना लगाया एक किस्म का। मतलब आपने क्राइटेरिया बताया नहीं है कि हमने भाई इतने टेस्ट स्कोर किए हैं, इतना इतना वेटेज रखा है, तो ये मीट कर रहे थे तो इसीलिए उनका इंटरव्यू है। आप मीट नहीं कर रहे थे। अब 85 वालों को भी कॉल नहीं है, लेकिन 70 वालों को कॉल आ रही थी, 70 प्लस वालों को। तो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ये तो आप मतलब जवाब दे होना चाहिए आप लोगों को। आप कम से कम एक क्लियर जो है ना जस्टिफिकेशन दें इसके ऊपर, या फिर ये बता दें कि भाई रेफरेंस बेस था, ये था, वो था। तो ये चीज़ तो ना क्लेम अपना वापस ले लेना कि हमने नीट एंड क्लीन तरीके से की है, मेरिट बेस की है। भाई मेरिट आपका किधर है? कोई मेरिट हो तो बताएं ना। जो 85 प्लस मार्क्स ले रहे हैं उनका इंटरव्यू नहीं है, जो 70 प्लस ले रहे हैं उनका इंटरव्यू आप ले रहे हो, और ये भी नहीं बता रहे। अच्छा, उस एक्सपीरियंस भी नहीं है। मज़े की बात यह है उनका रिलेटेड एक्सपीरियंस भी नहीं है जिनके इंटरव्यूज़ लिए गए हैं। तो एक तो आप काइंडली लिस्ट डिस्प्ले कर दें और बता दें उसका ये एक्सपीरियंस था, जो उसने ये एक्चुअल काम किया है और इतना क्वालिफाइड है, तो इतने स्कोर थे, तो उनकी लिस्ट हमने ये बनाई है। अजीब ही इनके मतलब क्लेम ही इनका मतलब खुद ही बता रहा है कि हमने मतलब नीट एंड क्लीन नहीं किया। मैं तो कसम से रियली डिसहार्ट हो गया। और मेरे देखें, मैंने माशाल्लाह एमफिल किया हुआ था और मेरे 6 साल एक्सपीरियंस भी है, रिलेटेड लैब का एक्सपीरियंस है, और 71 मार्क्स हैं। मुझे इस तरह कोई मतलब रिस्पांस नहीं है, या कोई बताया तक नहीं है कि यार आपने मतलब अगर देखें मेरिट इतने परसेंट बना है और आपके इतने परसेंट बना है। बस जैसे पीपीएससी बताती है ना, भाई मेरिट स्टाफ हुआ 75% पे, लेकिन आप जो कैंडिडेट है ना उसके 71 आए हैं, 72 आए हैं। तो वो एक क्राइटेरिया बता देते हैं, बस बंदा कह देता है अच्छा ये कैसे बनाया उन्होंने, वो वेटेज भी बता देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये सीटें पहले से ही प्री प्लान थी? पहले से लोग कैंडिडेट प्री प्लान थे? प्री प्लान क्यों थे भाई? जब री टेस्ट लिया गया है तो क्या, अच्छा जिन लोगों ने बाद में टेस्ट दिया है, अब जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, क्या उन कैंडिडेट में से कुछ लोग थे? ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अब हमने 30,000 लोग हैं, हमें तो इतना तो पता हो ना, जो टेस्ट हम पहले दे चुके हैं और जो पहला टेस्ट उन्होंने 23 मार्च को नहीं दिया, जो 6 अप्रैल वाले लोग थे, क्या उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? अगर ऐसा किया गया, ये तो प्री प्लान था, ये तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो फिर मतलब अजीब मतलब यूथ के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, पैसा जो है ना उनका वेस्ट कर रहे हो। देखो पैसा वेस्ट गया, टाइम वेस्ट गया, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप तो क्या कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होती है टेस्टिंग बॉडीज़। बाकी ऑडियंस आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मतलब आप लोगों ने क्या क्या फ़ील किया। मेरे तो ये क्वेश्चन से जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना रियलिटी बेस्ड जॉब थी, ये स्कैम था, पूरे का पूरा स्कैम था, प्री प्लान था। और इस वजह से जो है ना इन्होंने रीटेस्ट कंडक्ट किए है, ना लिस्टें डिस्प्ले की हैं, ना कैंडिडेट्स का कोई अता पता है
कि किन को सिलेक्ट किया है, क्यों सिलेक्ट किया है, किस बेसिस पे किया है, क्या फर्स्ट टेस्ट जिन्होंने दिया था उसकी बेस पे किया है या जिन्होंने दोबारा दिया था वहाँ से कैंडिडेट्स लिए गए हैं। होप सो ऑडियंस आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने कमेंट्स पास करेंगे कि एक्चुअल आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस बनते हैं और इनके ऊपर मतलब हमें पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। दिल्ली दिखा दिया इन लोगों ने कसम से। बंदा इतना पढ़ लिख के भी अगर इतना मतलब कर ले तो फिर यहाँ के इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो फिर तो बंदा गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।